अमेरिका के इतिहास में नासा ने मंगल मिशन समेत कई अहम कीर्तिमान जॉन एफ कैनेडी स्पेस सेंटर से अपने नाम किए हैं, लेकिन 2011 के बाद से इस पर ब्रेक लग गया था। पहले अमेरिकी एस्ट्रोनॉट्स रूस की मदद से स्पेस में जाते रहे, लेकिन इस साल मई में नासा ने वापस अमेरिका की मिट्टी से अपने एस्ट्रोनॉट्स को अपने देश के रॉकेट्स में बैठाकर स्पेस में भेजा था, जो करीब 3 महीने तक स्पेस में रहने के बाद वापस धरती पर आ गए हैं। यहाँ भी करीब 45 साल बाद नासा का कोई अंतरिक्ष यात्री पानी पर लैंड हुआ था। ये सब मुमकिन हुआ एलन मस्क की कंपनी स्पेसएक्स की मदद से। दरअसल नासा सन 2000 के दशक की शुरुआत से ही अंतर्राष्ट्रीय अंतरिक्ष स्टेशन पर क्रू की आवाजाही का काम छोड़ने की योजना बना रहा था। 2003 में कोलंबिया शटल के पृथ्वी पर वापसी के दौरान दुर्घटना का शिकार होने के बाद से ही नासा ने एक ऐसा स्पेसशिप विकसित करने पर अपना ध्यान लगाना शुरू कर दिया था जो कि चंद्रमा तक आ जा सके। आईएसएस पर क्रू और कार्गो की आवाजाही के लिए निजी फर्म्स को शामिल करना इस प्रोग्राम को चालू रखने की दिशा में एक अहम कदम था। स्पेसएक्स एक अमेरिकी कंपनी है जो कि फाल्कन 9 और फाल्कन हेवी रॉकेट्स पर कमर्शियल और सरकारी लॉन्च सेवाएं देती है। एलन मस्क ने 2000 में इस कंपनी की नींव रखी थी। इसका मकसद अंतरिक्ष में ट्रांसपोर्टेशन की लागत को कम करना है। साथ ही इसका एक मकसद मंगल ग्रह पर इंसानी बस्तियां बनाना भी है। स्पेसएक्स ने मिशन की लागत को कम किया। हाल ही में खत्म हुआ मिशन एलन मस्क स्पेसएक्स के लिए एक बड़ी जीत है, क्योंकि उन्होंने अंतरिक्ष पर जाने वाले एक अंतरिक्ष यात्री की लागत में करीब 2600 करोड़ रुपए तक की कटौती की है। अपोलो स्पेसक्राफ्ट में एक सीट का खर्च $390 मिलियन यानी करीब 3000 करोड़ रुपए था, जिसे एलन मस्क ने महज $55 मिलियन यानी कि करीब 412 करोड़ रुपए कर दिया। 2011 में स्पेस शटल के रिटायर होने के बाद से ही नासा को अपने एस्ट्रोनॉट्स को लॉन्च करने के लिए रूस को लाखों डॉलर कीमत चुकानी पड़ रही थी। रूस इन अंतरिक्ष यात्रियों को अपने सोयूज स्पेसक्राफ्ट के जरिए स्पेस में भेजता है। फ्लोरिडा से क्रू ड्रैगन से एस्ट्रोनॉट्स को लॉन्च होना इस लिहाज से भी एक अहम पड़ाव था, क्योंकि 9 साल में पहली बार कोई इंसान अमेरिकी धरती से अंतरिक्ष में गया। इससे रूस पर अमेरिका की निर्भरता भी कम हुई और मिशन की लागत का पैसा भी बचा। ये नासा के 60 साल के इतिहास में सबसे सस्ता स्पेसक्राफ्ट डेवलपमेंट का प्रयास था। नासा की तरफ से 2019 में किए गए एक ऑडिट में पाया गया कि स्पेसएक्स की प्रति सीट की कीमत पिछले सभी प्रोग्राम यहाँ तक कि सोयूज से भी काफी कम है। सोयूज में प्रति सीट का खर्च $80 मिलियन यानी कि करीब 600 करोड़ रुपए है, जो कि काफी महंगा साबित होता है। सोयूज से बेहतर है स्पेसएक्स का क्रू ड्रैगन। स्पेसएक्स का क्रू ड्रैगन एक स्पेसक्राफ्ट है जो कि नासा के 2 एस्ट्रोनॉट्स को अंतरिक्ष में आईएसएस तक ले गया था। ये आईएसएस तक कार्गो ले जाने वाले ड्रैगन स्पेसक्राफ्ट का तराशा हुआ वर्जन है। क्रू ड्रैगन को इस तरह से तैयार किया गया है कि इसमें अधिकतम 7 यात्री ही बैठ सकते हैं। इसमें थ्रस्टर्स लगे हुए हैं जिन्हें ये स्पेस में आसानी से अपनी पोजीशन बदलने में मदद करते हैं। साथ ही ये स्वतंत्र रूप से स्पेस स्टेशन से जुड़ सकते हैं। मनुष्य के लिए डिजाइन किए गए पिछले स्पेसक्राफ्ट से उलट इसमें क्रू केबिन में बटनों की जगह टच स्क्रीन कंट्रोल लगे हुए हैं, जो इसे अपने आप में सबसे आधुनिक बनाते हैं। क्रू ड्रैगन में एक ऑर्बिट सिस्टम लगा है जो किसी भी आपात स्थिति में क्रू को बचा लेगा। अगर ऊपर जाते वक्त कोई दिक्कत होती है तो क्रू ड्रैगन व्हीकल के इंजन को चला देगा और इसमें बैठे हुए लोग रॉकेट से अलग हो जाएंगे। इसके बाद कैप्सूल उन्हें सुरक्षित तरीके से पैराशूट के जरिए उतार देगा। नासा ने एक नए अंतरिक्ष यान को विकसित करने के लिए कमर्शियल क्रू नाम के इस कार्यक्रम के तहत स्पेसएक्स और बोइंग के साथ कॉन्ट्रैक्ट किया। नासा ने स्पेसएक्स को $3.1 बिलियन और बोइंग को $4.8 बिलियन का सामान भी दिया है। दरअसल प्राइवेट कंपनी को लॉन्च का जिम्मा देकर नासा ने अपनी सरदर्दी कम कर ली है। इससे पैसे की भी बचत हो रही है और वैज्ञानिक को भी दूसरे प्रोजेक्ट में लगाया जा सकता है। मंगल पर कॉलोनी बसाने की तैयारी में स्पेसएक्स। स्पेसएक्स के प्रमुख एलन मस्क की योजना साल 2022 में एक कार्गो मिशन मंगल पर भेजने की है। इसके 2 साल बाद उनका अंतरिक्ष यान फिर मानव को लेकर मंगल पर पहुंचेगा। मस्क का कहना था कि इस बात के 70% चांस हैं कि वो मंगल ग्रह की यात्रा करेंगे। मंगल की इस यात्रा के लिए स्पेसएक्स करीब $2 लाख यानी 1.41 करोड़ रुपए के आसपास चार्ज करेगा।
दरअसल एलन मस्क का सपना मंगल पर इंसानी बस्ती बसाने का है। जिस तरह से उन्होंने कम खर्च में नासा के मिशन को पूरा किया, उसको देखकर लगता है कि वो बहुत ही कम कीमत पर मंगल तक भी लोगों को पहुंचा देंगे। दरअसल मंगल की धरती से दूरी बहुत ज्यादा है। ऐसे में जो भी मंगल पर जाएगा उसका धरती पर वापस आना तय नहीं होगा, यानी मंगल पर जाने वाला शख्स अपने आखिरी दिन वहीं गुजारेगा। हालांकि नासा के साथ दुनिया की 3 बड़ी कंपनियां अलग अलग प्रोजेक्ट्स पर काम कर रही हैं। इसमें दुनिया के सबसे अमीर आदमी जेफ बेजोस और वर्जिन के मालिक रिचर्ड ब्रेंसन की कंपनी भी शामिल है। कंपटीशन की वजह से मिशन की लागत भी कम हो रही है और नासा को अपनी मैन पावर भी नहीं लगानी पड़ रही है।